जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और हम लोग आज 8वें नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो आपका 48 में था, आज हम लोग 8वें नंबर पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से इंपॉर्टेंट बुक्स और एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक में हम ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पालक में होता है। तो पालक में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होता है। तो फॉर्मिक एसिड आपका आ जाएगा चींटियों के डंक में होता है। डंक में आपका फॉर्मिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जो है दूध में होता है। असाइट्रिक एसिड आपका नींबू में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी यानी विकिरण चिकित्सा जो होता है एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। तो रेडियोथेरेपी यानी विकिरण चिकित्सा एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं का विकिरण द्वारा नष्ट किया जाता है। तो आपका इसको कहता है रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। ये आपका आर्टिकल 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बताता है कि जो डीपीएसपी आपका ये आपका कैसा है, नॉन जस्टिकेबल इन नेचर है, यानी इसको हम न्यायालय में आपको नहीं ले जा सकते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। तो ये आपका आर्टिकल 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है। तो केरल का जो आपका कौन सा मार्शल आर्ट है, तो केरल का हो जाएगा कलारी पट्टू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलारी पट्टू जो आपका केरल का हो जाएगा, गतका आपका पंजाब का हो जाएगा और आपका मलखम हो जाएगा आपका कहाँ का, मध्य प्रदेश का हो जाएगा मलखम। नेक्स्ट है पूर्वी रेल का मुख्यालय है कहाँ पे, कोलकाता में हो जाएगा। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे, कोलकाता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी रेल का मुख्यालय कहाँ पे, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हरिसेन के दरबारी कवि कौन थे। तो ये आपका समुद्रगुप्त थे। हरिसेन जो है आपका समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो त्रिपुरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे होजागिरी आपका कहाँ का हो जाएगा, होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आपका त्रिपुरा का हो जाएगा होजागिरी। तो त्रिपुरा का आपका होजागिरी हो जाएगा आपका एक पारंपरिक लोक नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से प्राप्त हुआ था। तो आपका केलुचरण महापात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी आपका जो आपका महापात्रा लग जाए तो ये समझ जाइए कि आपका ओडिसी डांस से संबंधित है। तो महापात्रा कौन से डांस हो जाएगा, ओडिसी डांस हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किससे है, तो आपका भारतनाट्यम से, याद रखिएगा। ठीक है, भारतनाट्यम से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुणडेल। और निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण मिला था। तो आपका हो जाएंगे केलुचलम महापात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है डैश वाज स्टैब्लिश्ड यानी आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ यानी GATT यानी गैट का जो है आपका स्टैब्लिश हुआ था कब, 1948 में हुआ था। और कितने कंट्री के साथ में, 23 कंट्री के साथ में हुआ था। एज ए ग्लोबल ट्रेड, एक तरह क्या है आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक संघ हो जाएगा। तो जो कि एडमिनिस्टर करता है किसको, ऑल म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट, जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है भारत में नहीं पूरे विश्व में, तो उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो गैट का पहले क्या था, ये 1948 में गैट एस्टैब्लिश हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन अब इसको क्या किया, 1995 में WTO नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट है एज ऑफ मार्च 2022 के तक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया। तो सबसे ऊंचा मोटर पास कौन सा हो जाएगा, तो आपका खारदुंगला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एज ऑफ मार्च 2022 तक जो सबसे ऊंचा जो आपका मोटरेबल पास कहाँ पे है, तो आपका खारदुंगला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक किसने लिखा है, तो शशि थरूर ने लिखा है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द एरा ऑफ डार्कनेस भी किसका है, शशि थरूर का ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपका शिरोमणि अकाली दल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो शिरोमणि अकाली दल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
फिर से देख लीजिए एक बार कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो अकाली दल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिरोमणि अकाली दल। नेक्स्ट है अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, वो निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम सीमा कितनी है जहां से वह चुनाव लड़ सकता है, तो ये आपका 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका 2 जगह से वो चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है, तो आपका डंकन पास इसका करेक्ट आंसर जाएगा। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला लाइन है आपका डंकन पैसेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है, तो डंकन पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया था, तो ये आपका सही है। दूसरा है आपका 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी के सेना का नेतृत्व किया था, तो ये भी स्टेट में आपका सही है, दोनों ही स्टेट में आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महावीर जयंती अप्रैल माह में मनाई जाती है। महावीर जयंती कब मनाते हैं, तो अप्रैल माह में मनाया जाता है। फिर से देखिएगा कि महावीर जयंती जो मनाते हैं हम लोग कब मनाते हैं, तो ये है आपका अप्रैल माह में महावीर जयंती को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और बिहार जो है यहाँ पे आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 1106 है, जो कि स्टेट में सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रजिया सुल्तान जो है आपका किसकी बेटी थी, तो ये आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से अधिक संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता है, तो आपका योजना आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों के संकलित किया जाता है, तो योजना आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता है, तो योजना आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में अर्जुन मुंडा ने पेश किया था। तो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में अर्जुन मुंडा ने पेश किया था। नेक्स्ट है बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी बैटरी में जो एसिड यूज होता है उसका नाम है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका सरोद वादक है। अली अकबर खां का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से, तो सरोद वादक है। अली अकबर खां जो है इनका संबंध जो है आपका सरोद वादक से है। नेक्स्ट है भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के दौरे के दौरान टेस्ट क्रिकेट में जो आपका सीरीज था जो था मैन ऑफ द सीरीज जो आपका पुरस्कार किसने जीता है, तो ऋषभ पंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये उस समय का करंट अफेयर का था, आज इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है आपका केसरिया स्तूप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो आपका केसरिया स्तूप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है हमारा कि मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, तो योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया था। तो मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो योगी आदित्यनाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर डाउनलोड करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।